नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्राइम नोयर ऑफिशियल चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सवाल ये है, एक हत्यारा कौन है? क्या वो कोई ऐसा शख्स है जिसे आप हर दिन देखते हैं, या फिर कोई ऐसा जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा? ये कहानी है दिल्ली की सर्द रातों की, जहां एक मासूम सी दिखने वाली गली में खून की नदियां बहने लगी। एक के बाद एक लाशें मिली, लेकिन हत्यारा, वो तो हवा में गायब था। पुलिस परेशान, लोग खौफ में, और हर कोने में बस एक ही सवाल, हत्यारा कौन है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें अंधेरे में उतरना होगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक छोटे से इलाके पहाड़गंज से। साल था 2018 और ठंड अपने चरम पर थी। सड़कों पर कोहरा इस कदर छाया हुआ था कि सामने का इंसान भी धुंधला सा दिखता था। पहाड़गंज की तंग गलियों में जिंदगी हमेशा की तरह चल रही थी। दिन में सैलानियों की भीड़ और रात में सन्नाटा। लेकिन 15 दिसंबर की उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस इलाके को हमेशा के लिए बदल दिया। सुबह के 6 बजे एक दूध वाले ने गली नंबर 7 के पास एक अजीब सी चीज देखी। पहले तो उसे लगा कि कोई कूड़ा है, लेकिन पास जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक जवान लड़की की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ, गला कटा हुआ और आंखें खुली हुई, मानो वो मरते वक्त कुछ कहना चाहती थी। दूध वाला चीखा और देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। पुलिस को बुलाया गया और पहाड़गंज में हड़कंप मच गया। विजुअल्स, पुलिस साइरन्स, क्राइम सीन टेप एंड अ क्राउड मर्मरिंग। पुलिस ने जांच शुरू की। मृत लड़की की पहचान हुई। उसका नाम था नेहा शर्मा, उम्र 24 साल। वो एक कॉल सेंटर में काम करती थी और अपने परिवार के साथ पास की कॉलोनी में रहती थी। उस रात वो ऑफिस से देर से लौटी थी, लेकिन घर क्यों नहीं पहुंची, ये कोई नहीं जानता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उसकी हत्या रात 2 से 3 बजे के बीच हुई थी। हत्यारे ने किसी धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया था, और अजीब बात यह कि लाश पर कोई और निशान नहीं थे, न लड़ाई के, न छीनाझपटी के। ये एक साफ सुथरी हत्या थी, जैसे हत्यारा बहुत शांत था। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। नेहा के दोस्तों ने बताया कि वो एक सीधी सादी लड़की थी, किसी से दुश्मनी नहीं। उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं था। लेकिन एक पड़ोसी ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबका ध्यान खींचा। उसने बताया कि रात को करीब 1:30 बजे उसने नेहा को गली में देखा था। वो अकेली थी और किसी से फोन पर बात कर रही थी। वो हंस रही थी, जैसे कोई बहुत करीबी हो। लेकिन वो कौन था? पुलिस ने नेहा का फोन ढूंढने की कोशिश की, पर वो गायब था। विजुअल्स, अ शैडोई फिगर वॉकिंग थ्रू फॉग होल्डिंग अ फोन। 2 दिन बाद पुलिस को एक और झटका लगा। गली नंबर 9 में एक और लाश मिली। इस बार एक 30 साल का आदमी, राहुल वर्मा। उसकी भी हत्या उसी तरह हुई थी। गला रेता हुआ, खून की धार, और कोई संघर्ष के निशान नहीं। राहुल एक लोकल दुकानदार था और उसका नेहा से कोई सीधा कनेक्शन नहीं दिखता था। लेकिन एक चीज कॉमन थी, उसका फोन भी गायब था। अब पुलिस के सामने सवाल था, क्या ये एक सीरियल किलर का काम है, या फिर इन हत्याओं के पीछे कोई और मकसद है? पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक की। गली नंबर 7 के पास एक कैमरे में नेहा की आखिरी तस्वीर कैद हुई थी। वो रात 1:45 बजे गली में चल रही थी और उसके पीछे एक धुंधली सी शक्ल दिखी, लंबा कद, हुडी पहने हुए। लेकिन कोहरे की वजह से चेहरा साफ नहीं था।
राहुल के मामले में भी पास के ढाबे के कैमरे में ऐसा ही एक शख्स दिखा, वही हुडी, वही कद। अब पुलिस को यकीन हो गया कि हत्यारा एक ही है, लेकिन वो कौन था और क्यों वो फोन ले जा रहा था? विजुअल्स, ग्रेनी सीसीटीवी फुटेज ऑफ अ हुडेड फिगर। जांच आगे बढ़ी। पुलिस ने नेहा और राहुल के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। दोनों के नंबरों से आखिरी कॉल एक अनजान नंबर पर गई थी, जो अब स्विच ऑफ था। लेकिन उस नंबर का लोकेशन ट्रेस करने पर पता चला कि वो पहाड़गंज के ही किसी टावर से सिग्नल दे रहा था। मतलब हत्यारा यहीं कहीं था। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन हत्यारा जैसे भूत था। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं। फिर एक तीसरी हत्या हुई। इस बार पीड़ित थी एक 40 साल की महिला, संगीता देवी, जो एक स्कूल टीचर थी। उसकी लाश अपने घर के बाहर पड़ी मिली। वही गला रेता हुआ, वही साफ सुथरा तरीका। और हां, उसका फोन भी गायब था। अब पहाड़गंज में दहशत फैल गई। लोग रात को घर से निकलने से डरने लगे। पुलिस पर दबाव बढ़ गया। मीडिया ने इसे हुडी किलर का नाम दे दिया। विजुअल्स, न्यूज़पेपर हेडलाइंस फ्लैशिंग हुडी किलर स्ट्राइक्स अगेन। लेकिन यहां कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। संगीता की हत्या के बाद पुलिस को एक गवाह मिला। एक रिक्शा वाले ने बताया कि उसने उस रात संगीता को देखा था और उसके साथ एक आदमी था। वो हुडी में नहीं था, बल्कि एक काले कोट में था। उसने संगीता से कुछ कहा और फिर दोनों अंधेरे में गायब हो गए। पुलिस हैरान थी, क्या हुडी वाला और कोट वाला एक ही शख्स था या फिर हत्यारे दो थे? पुलिस ने इस लीड को फॉलो किया। संगीता के कॉल रिकॉर्ड्स में भी वही अनजान नंबर मिला जो नेहा और राहुल के रिकॉर्ड्स में था। लेकिन इस बार एक नई चीज सामने आई। संगीता ने उस नंबर पर एक मैसेज भेजा था, मुझे सच पता है, तुम्हें सजा मिलेगी। ये मैसेज हत्या से ठीक 2 घंटे पहले भेजा गया था। मतलब संगीता हत्यारे को जानती थी। लेकिन वो सच क्या था? विजुअल्स, अ फोन स्क्रीन शोइंग द मैसेज। पुलिस ने इस नंबर को ट्रैक करने की कोशिश तेज की। आखिरकार एक ब्रेक थ्रू मिला। वो नंबर एक लोकल सिम था, जो पहाड़गंज के ही एक छोटे से दुकानदार अजय मेहरा के नाम रजिस्टर्ड था। अजय 35 साल का था और एक मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता था। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में अजय ने कहा कि उसका सिम चोरी हो गया था और उसे कुछ नहीं पता। लेकिन उसकी दुकान से पुलिस को तीनों पीड़ितों के फोन मिल गए, टूटे हुए, लेकिन साफ तौर पर वही मॉडल। अजय ने गुनाह कबूल नहीं किया, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। पुलिस को लगा कि मामला सुलझ गया। लेकिन यहां दूसरा ट्विस्ट आया। अजय की दुकान के पास एक और सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें हत्या की रात एक दूसरा शख्स दिखा, काला कोट पहने हुए, और वो अजय की दुकान से कुछ लेते हुए दिख रहा था। वो शख्स अजय नहीं था। तो फिर वो कौन था? विजुअल्स, सीसीटीवी ऑफ अ मैन इन अ ब्लैक कोट। पुलिस ने उस शख्स की तलाश शुरू की। फुटेज को एनहेंस करने पर उसका चेहरा साफ हुआ। वो था संदीप यादव, एक लोकल टैक्सी ड्राइवर। संदीप को पकड़ा गया और पूछताछ में उसने सारा राज खोल दिया। असली हत्यारा वो था और अजय उसका साथी। लेकिन मकसद क्या था? संदीप ने बताया कि वो और अजय एक ब्लैकमेलिंग रैकेट चलाते थे। वो लोगों के फोन हैक करते थे, उनकी पर्सनल चीजें चुराते थे और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। नेहा, राहुल और संगीता उनके टारगेट थे। लेकिन संगीता को सच पता चल गया था और उसने पुलिस को बताने की धमकी दी। इसलिए संदीप ने उसे मार डाला और बाकी दोनों को चुप कराने के लिए। विजुअल्स, हैंडकफ्स क्लिकिंग।
पुलिस टेकिंग सस्पेक्ट्स अवे। लेकिन यहाँ आखिरी ट्विस्ट था। संदीप ने कहा कि हुडी वाला कोई और था, कोई ऐसा शख्स जो इन हत्याओं को देख रहा था और शायद उसने पुलिस को टिप दी थी। वो कौन था? पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला। आज तक वो हुडी किलर एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, सवाल वही है, हत्यारा कौन था? संदीप, अजय या वो अनजाना हुडी वाला? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी तक सुरक्षित रहिए, क्योंकि सच हमेशा वही नहीं होता जो दिखता है।